नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत कल मुंबई जाएंगे। मुख्यमंत्री स्पेशल प्लेन से मुंबई एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्पेशल प्लेन से मुंबई रवाना होंगे सीएम अशोक गहलोत। कल मुंबई जाएंगे एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सीएम अशोक गहलोत कल विशेष प्लेन से मुंबई के लिए रवाना होंगे। मुंबई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत विशेष प्लेन से कल रवाना होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, स्पेशल प्लेन से मुंबई जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल मुंबई एक विशेष प्लेन से जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत कल मुंबई जाएंगे, जहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने ब्लड कैंप में हिस्सा लिया। उदयपुर रवाना होने से पहले शिरकत की। जैम सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट कैंप में हिस्सा लिया। उदयपुर रवाना होने से पहले इस कैंप में शिरकत की। मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने जैम सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के कैंप में उन्होंने हिस्सा लिया। यह कैंप ब्लड डोनेशन कैंप था, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। सीएम गहलोत ने ब्लड कैंप आयोजन में हिस्सा लिया, शिरकत की। यहां पर जैम सिटी चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर दौरे पर रहे। इस दौरान ज्ञानपुर में ओबीसी अधिकार मंच की टीम ने मंच के संरक्षक नाथूलाल पाटीदार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मंच पे नरेश पटेल ने मुख्यमंत्री से कई मांगे की। मांगों में राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा में ओबीसी एमसीबी को मिलने वाली उम्र प्रतिशत और अन्य छूट को अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कराने की मांग की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। जयपुर के विद्याधर नगर में आगजनी का मामला सामने आया। बिल्डिंग में लगी थी भीषण आग। 2 कांस्टेबलों ने बचाई थी 6 लोगों की जान। कांस्टेबल महेश चौधरी, अशोक कुमार के जज्बे की हर ओर चर्चा हुई। सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दोनों की तारीफ की और शानदार काम करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने दोनों को तोहफा भी दिया। सीएम ने डीजीपी को दिए हेड कांस्टेबल बनाने के निर्देश। तो यहां पर ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 कांस्टेबलों ने 6 लोगों की जिंदगियां बचाई थी। कांस्टेबल महेश चौधरी और अशोक कुमार के जज्बे की हर ओर चर्चा हुई। खुद सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर उनकी तारीफ की, उनके जज्बे की, उनके हौसले की। उन्होंने यहां पर तारीफ की। शानदार काम के लिए सीएम ने दोनों को तोहफा भी दिया। हेड कांस्टेबल में दोनों को प्रमोट कर दिया गया। सीएम ने डीजीपी को हेड कांस्टेबल बनाने के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह कुम्हेर उपखंड के सेह गांव पहुंचे और लंबे समय से चले आ रहे विवाद को शांत कराया। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री ने उक्त मामले में दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर सर्किट हाउस में बात की और राजीनामे पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करवाकर पुलिस प्रशासन को लिखित में दिया गया। वहीं मंत्री ने दोनों समाज के लोगों को हिदायत दी कि आगे से किसी ने भी वारदात को अंजाम दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से मैं चलकर इसीलिए आया हूँ कि आज यहाँ सारे दोनों समाज के लोग बुलाए हैं। गांव के लोग भी हैं, नेता भी हैं। जैसे अपने आइए आप जी एक्स MLA हैं, हमारे वर्तमान में महापौर हैं, आप जाटव समाज से हैं अभिजीत जी, और भी कई लोग जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन के लोग भी हैं। और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। आपस में जो केस लगे हैं उनमें विड्रॉल की बात भी हो गई है और गांव में
शांति रहेगी। लेकिन मैंने इनसे साफ शब्दों में कह दिया है कि कानून को कोई भी पक्ष आइंदा अगर तोड़ने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से सरकार अपनी। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। गुर्जर समाज के लोगों ने अवाना का स्वागत किया और सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने बंबोरी चौराहा पर गुर्जर और एमबीसी वर्ग के लोगों की जनसुनवाई की और समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में अवाना ने कहा कि प्रदेश सरकार एमबीसी वर्ग के विकास के लिए तत्पर है। साथ ही बताया कि वर्ग के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए देवनारायण बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बेटियों की शिक्षा पर अधिक जोर दें। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह ने महामंत्री तावड़े का सर्किट हाउस पर स्वागत किया। आपको बता दें, तावड़े ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से चलाए जा रहे एक हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। वहीं इसको लेकर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। इस दौरान सांसद मीणा ने बालाजी महाराज की नैना राम झांकी के दर्शन किए। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने सांसद मीणा को प्रसादी भेंट की। इस मौके पर उन्होंने अलवर के राजगढ़ मंदिर विवाद पर कहा कि 300 साल पुराने 3 मंदिरों को और मकान को तोड़ा गया है, ये सरकार की लापरवाही है। साथ ही कहा कि मंदिरों को दोबारा बनाएंगे। वहीं सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी मंदिर नहीं तोड़वाती। बालाजी शक्तिपीठ है। देश दुनिया भर से जनता यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है और मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, तो जब मौका मिलता है जब बालाजी महाराज के दर्शन कर लेता हूँ। ये सरकार के अधिकारियों की 300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर डाला। वो आंदोलन किया था और सरकार तीनों मंदिरों को बनाने के लिए सरकार ने भरोसा किया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने वैर के भसावर उपखंड के सलेमपुर खुर्द गांव में आयोजित देव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद का 51 किलो की माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। लोगों ने सांसद को चांदी का मुकुट भी भेंट किया और इस दौरान सांसद मीणा ने मुकुट पहनने से मना कर दिया और कहा कि इसे भगवान और शिव परिवार को पहनाया जाना चाहिए। रीट एग्जाम को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। इस मौके पर मीणा ने सलेमपुर खुर्द गांव में विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। तुष्टिकरण की पैरवी करने वाली सरकार है। वो बहुसंख्यक समाज के प्रति चिंतित नहीं है। कुठाराघात करती है। आप 2-2 मंदिर 3-3 मंदिरों को तोड़ दे जेसीबी गारंटी से। और जो शांतिपूर्ण जुलूस करौली में निकल रहा था उस पर पथराव कर देना, उसका मुख्य मुलजिम मतलूब अहमद अब तक नहीं पकड़ा जाए, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार की सोच कैसी है। लेकिन वो इनको बचा नहीं सकते। मंदिर तोड़ने वाले भी गिरफ्तार करने पड़ेंगे। अगली खबर जयपुर से है, जहां जेडीसी रवि जैन ने जेडीए लैंड बैंक की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में दक्षिणी रिंग रोड की 154 भूमि की सुनियोजित प्लानिंग को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बताया कि सरकारी और जेडीए भूमि पर अतिक्रमण हटाने के बाद जोन उपायुक्तों द्वारा भूमि की कार्य योजना तैयार की जाएगी। जानकारी के अनुसार लैंड यूज के साथ जेडीए लैंड बैंक अपडेट होगा। पंचायती राज दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली झुंझुनू जिला परिषद को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने जिला परिषद को 50 लाख रुपए की नगद राशि से सम्मानित किया और चिड़ावा पंचायत समिति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से 25 लाख रुपए की नगद राशि से सम्मानित किया। झुंझुनू जिला प्रमुख हर्षणी कुलहरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी और जिले के तमाम अधिकारी की मेहनत का ये फल है। इस मौके पर जिला प्रमुख हरचंद कुलहरी को झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया और सीईओ जवाहर चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
का जो कार्यक्रम है वो पंडित दीनदयाल पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है हमारे झुंझुनू के जिला परिषद को। राष्ट्रीय लेवल पुरस्कार है जो कि पूरे राजस्थान में झुंझुनू प्रथम आया है। और हमारे झुंझुनू के अंदर झुंझुनू के जिला परिषद, चिड़ावा पंचायत समिति और 2 ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया है, बाकरा और दिलोई दक्षिण। और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का, जिनके शीर्ष नेतृत्व में हमें ये पुरस्कार मिला है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत राज सशक्तिकरण का ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार मुझे दूसरी बार मिल रहा है। चिड़ावा पंचायत समिति में पिछली साल भी मिला था और इस साल भी मिल रहा है। इसमें मेरे वीडियो साहब और सीओ साहब और ओम प्रकाश जी गोदारा हमारे इस काम में लगे रहते हैं और सारी मीटिंगें हम पूरी करवाते हैं। सबके सहयोग से और सबके साथ से हमने ये पुरस्कार मिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 50 लाख नकद का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और साथ ही हमारी पंचायत समिति चिड़ावा, 2 ग्राम पंचायतों दुलई और बाकरा को भी ये पुरस्कार मिला है। झुंझुनू में ये पहली बार हुआ है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में तीनों ही संस्थाओं को एक साथ पुरस्कार मिला है, जो कि झुंझुनू। अगली खबर अलवर से है, जहां कठुमर में बहतूकला की देवी धौलागढ़ का लखी मेला परवान चढ़ने लगा है। कोरोना के कारण 2 सालों से मेला स्थगित किया गया था, लेकिन इस बार बैसाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मेला परवान चढ़ने से मंदिर में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। इस लखी मेले का आयोजन 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक किया जाएगा। दरअसल इस स्थान पर देवी धौलागढ़ का अवतार बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मध्य रात्रि को हुआ था और इस वजह से हर साल सप्तमी की रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया जाता है। अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची निष्ठा से मां से मुराद मांगता है वो जरूर पूरी होती है। बच्चों के मुंडन संस्कार और नव विवाहित जोड़ों को लेकर खासी भीड़ मेले में देखी जाती है और मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहतूकला पुलिस थाना का संचालन शुरू किया गया है और पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। कंट्रोल रूम ने 9 सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए हैं। बूंदी के डाबी में गर्मी में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है। भीलवाड़ा के चंबल पेयजल परियोजना में हर रोज 90 लाख लीटर पानी की सप्लाई कागजों में की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हालात तो उस समय गंभीर होने लगे जब 24 घंटे में मात्र 200 लीटर पानी मिलता है। पीएचईडी ने डाबी उप तहसील में लगभग 15,000 की आबादी में प्रतिदिन 90 लाख लीटर जलापूर्ति का दावा करते हैं। यहां पानी सप्लाई को नियमित करने के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया, लेकिन उसकी लापरवाही आम जन को भुगतनी पड़ रही है। ऐसे हालातों में जब इंडिया न्यूज की टीम हकीकत जानने के लिए पहुंची तो ये पता चला कि यहां जेईएन का ठहराव नहीं रहता है। देखिए हमारे संवाददाता मारूफ अहमद की ये खास रिपोर्ट। सप्लाई करता है, लेकिन ये पानी कहाँ जाता है आज तक इसका कोई हिसाब नहीं। सवाल किया जाए अगर यहाँ जेईएन के ठहराव की, जेईएन का यहाँ पर आवास बना हुआ है, यहाँ पर उनको ठहराव का नियम है, लेकिन यहाँ पर वो भी कभी ठहरती नहीं है। यहाँ ठेकेदार की आए दिन मनमानी होती है, जिसको लेकर के आए दिन लोगों को पेयजल संकट का सामना करना है। जब इसकी शिकायत लोग करें तो यहाँ कोई अधिकारी मिलेगा नहीं मौके में, आखिर कहाँ करेंगे शिकायत। अब देखना ये होगा भीषण गर्मी में अभी आने वाले समय में लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी या बूंद बूंद पानी को तरसते नजर आएंगे, ये आने वाला समय है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे टॉप 25 खबरें।